एक दुकान ली थी हमने बोरा समाज से, वो करीबन 16 साल पहले 2008 में ली थी। सामने देखो। और उस दुकान का हमने किराएदार सहित ली थी, और वो दुकान आशु भारद्वाज और अता हुसैन ने मिलके उस किराएदार से खाली करवा के और दादागिरी पूर्वक इन दोनों ने मिलके और किसी अन्य को भेज दी दुकान। और जबकि वो दुकान 2008 में हमने परचेज कर रखी थी, और उसके बाद फिर पाशु जी ने मेरे को लगातार फ़ोन पे धमकियाँ दी और बस बोले आपका हिसाब करते हैं, बैठते हैं, निपटाते हैं, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो काम में आ जाओगे। अब रस्सी को सांप समझ के काम में आ जाओगे, इस तरीके से धमकियाँ दी है। और साहब को मैंने पेन ड्राइव में जो भी उन्होंने धमकी दी है तो मैंने उनको साहब को दी है पेन ड्राइव में डाल के, और आवेदन भी दिया है। और सब दलाल मेरे साथ हैं। जो मेरे साथ घटना घटी है तो पूरा गांव भी जानता है कि दुकान भी इन लोगों ने पहले से ही ले रखी है 15-16 साल पहले। तो वो जो मेरे साथ घटना घटी है साहब को आवेदन दिया है। बिकी हुई दुकान साहब ने बोला है इस पर कोई जांच कराते हैं हम, कि जो भी परेशानी देखते हैं। भाई साहब आपने किससे खरीदी थी और इन लोगों ने किससे खरीदना बता रहे हैं ये लोग? ये लोग तो साहब ये मिल गए आपस में। हमने तो अता हुसैन उनकी मम्मी से खरीदी थी और उनकी 3 बहनें भी थी। उन तीनों बहनों से इन्होंने कहा था उस टाइम जब सौदा किया था तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि हम इन तीनों बहनों से हिबा या पावा पटनी करा के आएंगे और आपके बाद आपको रजिस्ट्री करा देंगे। तो इस प्रकरण में उनको थोड़ा देर हो गई और 2010 में वो उस पर बैन लग चुका था बंगला बगीचा। तो ये वापस बिक्री हो गई क्या? जी, दुकान की वापस बिक्री कैसे हुई थी? वो दुकानदार जो किराएदार सहित हमने परचेज की थी, किराएदार को खाली कराने की जवाबदारी हमारी थी। तो हमारा नाम रजिस्ट्री हो जाती तो हम किराएदार के ऊपर जो भी बोलते उसको खाली कराने के लिए जो भी रहता वो प्रोसेस जो रहता है। और चूँकि रजिस्ट्री हो नहीं पाई थी, बंगला बगीचा पे बैन लग गई थी, तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और किराएदार को उन्होंने कुछ पैसे दे के या दादागिरी पूर्वक उससे खाली करवा के, और अता हुसैन और बोरा समाज वालों से जिससे हमने दुकान ली थी, और एक उनका भाई भी है, आवेदन में नाम दे रखा हमने उनको। वर्तमान में दुकान पे किसका कब्जा था? वर्तमान में दुकान उन्होंने किसी बोरा समाज वालों को बेच दी 1,71,00,000 रुपये। अभी उस बोरा समाज वाले के वहाँ पे कब्जा है और वो किराए से चलाता रहता है। आप क्या चाहते हैं? बस मुझे न्याय मिले। हमने दुकान ले रखी है, हमें दुकान पोजीशन दिलाई जाए। क्या नाम है आपका? रमेश माधव। ठीक ये घटनाएं घटित हुई है पिछले विगत समय से, आप सब लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए हमने हमारे रमेश जी हमारे प्रॉपर्टी संघ में है, इनके साथ भी ऐसा हुआ और इनको भी धमकियाँ वगैरह मिली है। तो हम तो इसीलिए आए एसपी साहब से सब लोग मिले कि भाई शहर में शांति कायम रहे, जो अपना व्यवसाय व्यापार जो भी आदमी कर रहा है वो बिना डर के करे, और इससे प्रॉपर्टी कोई मैटर रहते हैं तो या तो आपस में बैठ के निपटते हैं या उसका सॉल्यूशन कोर्ट से होता है। इस तरह की जो स्थितियाँ निर्मित हो रही शहर में तो ऐसी नहीं हो, उसी संबंध में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पास जो कंप्लेंट आ रही है, जो आवेदन लोग दे रहे हैं तो उसकी हम जाँच करा रहे हैं, तो आप निश्चित रहे सब पर कार्रवाई होगी। रमेश जी वाले प्रकरण में